दोस्तों, जो पेट्रोल 1990 में 12 रुपए में बिकता था, वही पेट्रोल आज बहुत ज्यादा रुपए में बिकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल डीजल को कैसे बनाया जाता है और क्यों इतना महंगा होता जा रहा है? तो चलिए जानते हैं आज पेट्रोल डीजल बनने की पूरी कहानी। दोस्तों, इस वीडियो में पेट्रोल और डीजल निकालने का जो प्रोसेस आप देखेंगे, उससे आपको पता लग सकता है कि इन्हें बनाना काफी आसान है, लेकिन जो दिखता है वह सच नहीं होता। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यानी इनको बनाने की प्रोसेस की वजह से भी पेट्रोल और डीजल इतने महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में अरबों रुपए खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनियां पेट्रोल और डीजल को सीधे जमीन से पंप करके निकाल लेती है और पेट्रोल पंप पर पहुंचा देती है, बल्कि उन्हें तो इस काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दरअसल पेट्रोल या डीजल हमें जमीन के भीतर से एक काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, और ये दोनों ही फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है चट्टानों से मिलने वाला तेल, जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है। वैसे पेट्रोलियम के बनने की भी अपनी इंटरेस्टिंग कहानी है। आज से हजारों और लाखों साल पहले जब इस धरती पर समय समय पर कई बार विनाशकारी आपदाएं आई, तब धरती पर रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे जमीन की गहराई में दब गए, और हजारों लाखों सालों तक दबे रहने के बाद जब ये पूरी तरह से रिकम्पोज हो गए, तब ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। हजारों सालों तक दबे रहने के चलते ही ये प्रेशर और हीट की वजह से लिक्विड में बदल गए, और इनमें से बहुत सारे ऐसे सोर्सेस समुद्र के अंदर या फिर जमीन के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। जब इंसान ने पेट्रोलियम और उसकी क्वालिटी को जान लिया, तो कई बड़े बड़े कुओं से ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम को निकालना शुरू कर दिया। इस पेट्रोलियम में कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल होता है। इस क्रूड ऑयल में पेट्रोल, नैफ्था, केरोसिन, डीजल और मोम जैसी चीजें होती है। एक बार जब इसे निकाल दिया जाता है तो उस कच्चे तेल को कारखाने में ले जाया जाता है। इस कारखाने को रिफाइनरी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा तेल हर जगह नहीं पाया जाता है, और दुनिया में कुछ ही जगह है जहां तेल मिलता है। ये पेट्रोलियम जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर मिलता है। जो पेट्रोलियम समुद्र में होता है, उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, और जमीन पर जो तेल होता है उसे निकालने के लिए वहां कुएं बनाए जाते हैं। ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं है। समुद्र हो या फिर जमीन, असली वक्त लगता है तेल के सोर्स को ढूंढने में। कई बार तो इसमें सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए भी खर्च होते हैं। जो तेल हम तक पहुंचता है, उसे ढूंढने के लिए समुद्र में कई बड़ी और महंगी मशीनें लगाई जाती है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक तेल ढूंढती रहती है। जब उस मशीन को एक जगह से तेल मिल जाता है, तो उसे आसपास की चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है, ताकि ये हिल ना सके। इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, लेकिन ये जो ड्रिल होती है वह हजारों फीट तक नीचे होती है। जैसे ही एक बार इस ड्रिल से तेल मिलता है, तो इसे पाइप की मदद से तैरती हुई रिफाइनरी तक पहुंचा दिया जाता है। जमीन पर ड्रिलिंग का काम भी कुछ इसी तरह होता है। एक बार जब तेल को निकाल लिया जाता है, तो इन्हें रिफाइनरी में ले जाया जाता है। इन रिफाइनरी में इस कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलिंड्रिकल डिवाइसेस में डालकर गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइपों की मदद से निकाली जाती है। अब ये होता कैसे है? असल में हमें पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम के अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं, इसलिए इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि हर तेल का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, और पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक उसी तरह कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन उसे अलग अलग टेम्परेचर पर उबाला जाता है, क्योंकि उस कच्चे तेल में केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल, डीजल होते हैं, जो अलग अलग टेम्परेचर पर ही मिलते हैं। जैसे जैसे हम पेट्रोलियम को उबालते हैं, यह कच्चा तेल भाप बनने लगता है। इसको आप ऐसे समझिए कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबालना पड़ता है, और 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलता है। वहीं 160 डिग्री पर केरोसिन ऑयल मिलता है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल जैसी चीजें हमें मिल जाती है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल किस तरह बनता है। एक बार जब हमें पेट्रोल और डीजल मिल जाता है, तो उसकी टेस्टिंग होती है कि हमें कितने ऑक्टेन का पेट्रोल मिला है।
जितना ज्यादा ऑक्टेन उतना ज्यादा महंगा और अच्छा तेल माना जाता है। इसके बाद उसे टैंकर्स में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनियां इंडिया में पेट्रोल और डीजल के लिए अरबों रुपए इन्वेस्ट करती है, तब कहीं जाकर पेट्रोल से हमारी गाड़ी चलती है। पेट्रोल बनने का प्रोसेस तो आपने जान दिया, तो ये भी बता दे कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है। पहला रीजन तो आपको अपने आप समझ आ गया होगा कि इसे निकालने का बेहद खर्चीला प्रोसेस। पेट्रोल और डीजल को निकालने के इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से इनकी कीमत भी अलग अलग होती है। जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं वहां ये तेल सस्ते पड़ते हैं, वहीं जिन देशों के पास नहीं होते जैसे कि इंडिया, वहां पर इनकी रिफाइनरी और डिस्टिलेशन का खर्चा बढ़ जाता है। जैसे कि वो रिफाइनरी जो समुद्र में भी पेट्रोलियम में डीजल और पेट्रोल बना लेती है, बस ज्यादा नहीं है। ज्यादातर समुद्र में सिर्फ कच्चा तेल निकालने की ड्रिल मशीन होती है। आज दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ गवर्नमेंट भी इस पर टैक्स भी खूब लगाती है। इसके अलावा भी पेट्रोल और डीजल की कीमत हमेशा बढ़ती रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि एक बार ये खत्म हो गया तो फिर से दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए जैसे जैसे इनका यूज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनकी प्राइस बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जितनी स्पीड से हम इन्हें यूज कर रहे हैं उस स्पीड में दुनिया से 40 से 50 सालों तक तेल खत्म हो जाएगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं ये दोनों ही फ्यूल अपना अपना रोल प्ले करते हैं। किसानों को ट्रैक्टर से लेकर 5 स्टार होटलों के जनरेटर तक डीजल मांगते हैं, इसलिए इस पूरे टाइम को ऑयल एज कहा जाता है। और आज के टाइम में ईरान, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देश इसलिए इतने अमीर है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्स इन्हीं के पास है और इनकी पूरी इकोनॉमी इसी पर डिपेंड करती है। और इन देशों का एक संगठन है जिसे ओपेक कहा जाता है, वही मिलकर तेल की कीमतें भी तय करता है। आज भले ही सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन इनके प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं दोनों फ्यूल का इस्तेमाल शामिल है। इससे अब आप ये समझ गए होंगे कि अरब के देश जिनके पास खूब सारा तेल है वो इतने अमीर क्यों है। अब आपको पूरी बात समझ आ गई होगी कि पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा क्यों है और ये बनते कैसे है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।